तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलर स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 54 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अभी फाइट हो रही होती है। लू फेंग भी उस बंदे पे फाइट कर चुका होता है। उसको बचाने के लिए केओस रेलम का बंदा तो आया होता है, लेकिन उसकी पावर अभी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सामने वाले बंदे को चैलेंज करके उसे हरा सके। जहाँ पे वो लू फेंग को भागने को कहता है, लेकिन लू फेंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं संभाल सकते तो चलो मुझे दे दो। यहाँ पे वो उस पर आगे बढ़ने लगता है। अब दिखाया जाता है जी जुआंग हो को, जो कि अभी हॉइड में छिपा हुआ होता है। विश्वास नहीं होता और शौक हो जाता है और कहता है कि क्या इस पे छोड़ दूँ। अब लू फेंग सडनली आगे बढ़ता है, अपने बाउंडलेस ब्लड फायर वर्ल्ड के अंदर जाता है। देखो उस बंदे ने अपने एक यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था, जैसे कि लू फेंग अपने यूनिवर्स को क्रिएट करके ब्लड क्लाउड को मारा होता है, वैसे ही उसने किया होता है। लू फेंग वहाँ पे जाता है, जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सभी शांत हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लू फेंग सोचता है और कहता है कि मैंने 15 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निकल ट्रेन किया होता है, जिसके कारण ये गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और इस पास्ट इपोज ने मेरे पास कई सारे केओस लेयर में विजिट किया था, जिसके कारण मैं और भी केओस लेयर क्रिएचर को कैप्चर कर पाया था। इसके कारण मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन 50 टाइम्स में बदल चुकी है। और लू फेंग अपने सिंगल थाउट से अपने सिल्वर ब्लेड्स को निकालता है और टोटल में 80,000 ब्लेड्स वहां पे आ गए होते हैं, जिसको देखकर वो बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। जिसके बाद लू फेंग कमांड करते हुए कहता है स्लैश, और दिखाया जाता है 80,000 गैलेक्सी ब्लेड्स उसके तरफ जाते लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करने लगता है, उसके पूरे के पूरे ब्लेड लेवल को पूरी तरह से चीर देते हैं। और लू फेंग का परफेक्ट डिवाइन गॉड बॉडी तो और भी उसके पावर को प्रदान कर रहा होता है, जिसके कारण वो बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है कि उस अटैक से काफ़ी नहीं था, लेकिन यहाँ पे जितने भी जियांग जुआंग पवेलियन मास्टर चुयू लियून जितने भी बंदे होते हैं वो सभी स्टन हो जाते हैं, क्योंकि लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इस 80,000 ब्लेड्स ने पूरे के पूरे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर एरिया को स्पैन करके वहाँ पर पूरी तरह से हिला डाला होता है। यहाँ तक कि ब्लड फायर वर्ल्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता। और इस अटैक से वो बंदा घायल हो चुका होता है। जैसा कि हमने देखा लू फेंग ने जब अटैक किया होता तो मोरोसा भी घायल हो गया था, तो इस बंदे की क्या ही औकात जो कि लू फेंग की इस अटैक से बच पाए। और दिखाया जाता है ब्लड फायर वर्ल्ड में, जहाँ पे वो खुद को छिपाए हुए था और वो क्या था कि क्या उसने मुझे इंजर्ड कर दिया। अब यहाँ पे लू फेंग की तरफ देखते हुए वो बंदा कहता है तुम सिर्फ एक न्यूली एसेंड केओस वेलम के बंदे हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी से ही केओस पीक स्ट्रेन मौजूद है। जिसके बाद लू फेंग आगे बढ़ता है और कहता है कि किसने कहा तुमसे कि मैं अभी अभी केओस वेलम का बंदा हूँ, मैं तो बस यहाँ पे छिपा हुआ था और वो तुम हो जो कि यहाँ पे ट्रबल करने के लिए आए हुए हो। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि क्या तुम ह्यूआंग सिटी में छिपे हुए थे। अब यहाँ पे ऑरिजिन कंट्री में कई सारे केओस वेलम के बंदे होते हैं जो कि नेशन के साथ ज्वाइन नहीं करते, बल्कि वो यहाँ पर छिप के रहा करते हैं और उसे विश्वास नहीं होता। लिन सोचते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे केओस स्टेट में अटैक कर रहा था और मैं फाइनली यहाँ पे एक केओस पीक बीइंग से इनकाउंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो कहता है कि उसने तो सिर्फ 2 बिलियन यूनिवर्स सैंड्स मांगे थे, अगर उसने दे दिए होते तो आज ये हमारी तरफ होता और आज हमारी विक्ट्री भी हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसे अफसोस हो रहा होता है कि क्योंकि उसे पता था कि ये केओस पीक बीइंग को हायर करने में 20 बिलियन यूनिवर्स सैंड्स लगते हैं, लेकिन वहाँ पे लू फेंग तो सिर्फ उस वक्त 2 बिलियन ही मांग रहा था और ये बहुत ही लेट हो चुका है। दिखाया जाता है जितने भी बाकी सारे बंदों को वो भी इस जानकारी को जानकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे लू है तो एक केओस पीक बेंग है। और ये भी यहाँ पे वो सब हैरान हो जाते कि उन्होंने लू फेंग को सिर्फ 1 बिलियन यूनिवर्स सैंड्स में हायर कर लिया था, जिसके पास केओस पीक की स्ट्रेंथ थी। और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लू फेंग बहुत ही लंबे अरसे से केओस लेवल में ब्रेक थ्रू किए हुए था और वो सिर्फ यहाँ पे छिपा हुआ था, जबकि वो यहाँ पे बीच में भी नहीं आ रहा होता है। लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे बीच में नहीं आया, लेकिन तुमने बार बार हम पे अटैक की, बार बार इनोसेंट को मारते गए, आखिरकार मैं कब तक यहाँ पे छिपा रह कर ये टॉलरेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये सुनकर लिन हुआ पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, वो फिर भी सोच रहा होता है। उसे यहाँ पे समझ में आ जाता कि आखिर कैसे लू फेंग ने ब्लड क्लाउड को मारा इतनी बुरी तरीके से। अब यहाँ पे देखो सबकी जो
सोचने की क्षमता होती है वो चेंज हो जाती। मतलब सबको लगा होता है कि पहले लूफेंग इटर्नल ट्रू गॉड था, लेकिन अभी लूफेंग कह रहा था कि वो बहुत ही लंबे अरसे पहले से केओस रियल्म का पीक मास्टर है। तो इसके हिसाब से लूफेंग ने ब्लड क्लाउड मास्टर को मारा, जितने को मारा। मतलब ये हुआ कि लूफेंग ने चुटकी भर से चींटी की तरह उनसे मसल दिया था, क्योंकि ये केओस रियल्म के बंदे को इटर्नल ट्रू गॉड को मारना इतना ही आसान होता है जितना कि मान लो क्या मैं कहूँ, जैसे कि एक बम से उड़ा देना किसी एक बंदे को। अब देखो यहाँ पे वो पूरी तरह से घबरा जाता है और क्या आता है कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे भागना चाहिए। यहाँ पे वो बंदा लूफेंग पे विल पावर से भी अटैक करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि वो लूफेंग पे विल पावर अटैक करके उसे हरा सकता है, लेकिन उस पर उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो लूफेंग भी कहता है चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ लूफ असली विल पावर की पावर कितनी होती है। और लूफेंग भी उस पर अटैक कर देता है और दिखाया जाता है कि उनमें फाइट होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो अपने वर्ल्ड बॉडी को भी रिलीज़ करता है, जिससे कि वो उसे थोड़ा सा टाइम मिल सके। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग काउंटर करते जाता है, उस पर अटैक किया जाता है और लूफेंग उस पर अटैक तो कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा पूरी तरह से पागल हो गया था। मानो वो जान बचाकर भागना चाहता है, क्योंकि वो लूफेंग की पावर को जान चुका होता है, क्योंकि वो पीक पे होता है। अब लूफेंग से वो क्लोज कॉम्बैट भी करने लगता है, जिसको देखकर लूफेंग था कि क्या तुम मुझसे मेरे साथ क्लोज कॉम्बैट करना चाहते हो। और वो दिखाया जाता है कि वो रेड आर्मर बंदन वहाँ पे एनिलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लूफेंग कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा वेपन्स थे। और दिखाया जाता है कि वो उस पर अटैक करना शुरू करता है और ऐसे ही फाइटिंग होने शुरू हो चुकी होती है। अब लूफेंग उसके ब्लेड को भी रख लेता है, जो कि 50 बिलियन यूनिवर्स साइंस के जितनी होती हैं। और लूफेंग उसकी तरफ देख कर कहता है कि ब्लड फायरबॉल, क्या तुम्हारे पास कोई और भी ट्रिक्स है। अब लिनहन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उसकी फुल पावर की अटैक्स को भी लूफेंग बर्दाश्त कर चुका होता है। और साथ में लूफेंग ने उसके एक ट्रेजर को भी ले लिया था, जो कि 50 बिलियन यूनिवर्स साइंस के बराबर होती है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वो यहाँ पे कहता है कि इस बंदे की तो डिवाइन बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके फ्लॉज को देखना चाहता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और वो उसकी डिवाइन बॉडीज पे अटैक करने लगता है, ताकि उसे लगता है कि डिवाइन बॉडी लूफेंग के वीक है। तो लूफेंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी डिवाइन पावर को अटैक करना चाहते हो, चलो मैं दिखाता हूँ कि आखिर क्या है। लूफेंग उस पर अटैक करता है। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग अपने डिवाइन बॉडीज को बड़ा करने लगता है। मतलब कि लूफेंग की आपको डिवाइन पावर को पता होगा, डिवाइन जो कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में लूफेंग अपने बॉडीज को बड़ा कर देता है, जिसको देखकर लियानहू शॉक हो जाता है कि क्या आखिरकार लूफेंग की ये पावर, ये डिवाइन बॉडी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, क्योंकि लूफेंग की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है। इसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी उतनी ही बड़ी होती है जो कि कोई एंशिएंट गॉड किंग्स अचीव कर सकता है। किसी भी केओस लेवल पीक के बंदे के पास इतनी बड़ी बंदी नहीं होती है, क्योंकि इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पावर की खर्च होनी होती है। यहाँ पे लिंगुआ कहता है कि लूही, अगर तुम यहाँ पे हमारे बीच में ना आओ तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी भी यहाँ पे फाइट करना चाहते हो। अब वो समझ जाता है कि वो इसको नहीं हरा सकता है। मोयू किंग यान भी अपने मास्टर को देखकर हैरान हो जाता है कि उसके मास्टर तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब देखो यहाँ पे लूफेंग भी जानता था कि वो अभी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्लोज कॉम्बैट में। और यहाँ पे लूफेंग की पावर भले ही अभी केओस रियल्म के पीक पे आ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी लूफेंग के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी केओस रियल्म के बंदे को ट्रैप करके रख सके, उसे भी पूरी तरह से कम्प्लीटली मार सके, क्योंकि यहाँ पे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है। जबकि लूफेंग अपने डू एंड डाई को नहीं करता। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग उस पर अटैक करता है, लेकिन इससे वो जख्मी हो जाता है, जिसके बाद लूफेंग अपनी बॉडी साइज को नॉर्मल भी कर देता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है, जिसको कि लूफेंग पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन लूफेंग इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी कहा कि लूफेंग किसी को मारना चाहे तो उसके लिए बहुत सी मशक्कत करनी होगी। अब केओस रियल्म में रह के जो कि अभी लूफेंग ब्रेक थ्रू किया है, तो केओस रियल्म बंदे को हराना मुमकिन है, मारना मुश्किल है, और साथ में उसको ट्रैप करना मतलब और भी मुश्किल है। अगर कोई भी केओस रियल्म अभी लूफेंग के हाथों से बचकर भागना चाहे तो भाग सकता है, और वो भी ऐसा ही करता है और वो वहाँ से निकल जाता है, जो कि लूफेंग उसको पकड़ भी नहीं पाता। जिसके बाद वो अपनी नॉर्मल बॉडी पे आ जाता है और सब लोग यहाँ पे लूफेंग के पास आने लगते हैं और सब लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। तो इस सारी बकवास को मैं कैंसिल करता हूँ।
अब सभी लोग लू फेंग से मिलने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे हो। तो लू फेंग यहाँ पे मोई किंग यान की तरफ भी देखता है और मोरोसा कहता है कि जल्दी करो, तुम अपने मास्टर को सेंड करो, तुम्हारे मास्टर देखो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और दिखाया जाता है यानफिंग पवेलियन का सीन, जहाँ पे एम्पर चियू आ जाते हैं और वो लू फेंग से कहते हैं कि तुम तो असल में केओस पीक लेवल के बेंग निकले, लगता है ऐसा कि तुमने अपनी सारी चीज़ों को डिवाइन बॉडीज में रिफाइन करने में लगा दी हैं। और वॉइस पवेलियन मास्टर भी कहते हैं कि हम यहाँ पे कई सारे केओस वेलम के बंदे हैं जो कि अपनी डिवाइन बॉडीज को स्पेशलाइज करते हैं, इस कारण लगता है कि तुम इतने ज़्यादा ग्रोथ कर पाए, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा बड़ा कर पाते हो। अब यहाँ पे सब लोग लू फेंग के बारे में बात कर रहे तो तारीफ कर रहे होते हैं, तो इन सबको मैं स्किप कर रहा होता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि उनमें और भी बातें होने लगती है, एम्पर चियो और कई सारे पवेलियन मास्टर्स होते हैं वो इन सब के बारे में बात करने लगते हैं। वो सब ये भी बात करने लगते हैं कि लू फेंग जिस तरह का अपना पावर दिखा रहा है, उन्हें लगता है कि लू फेंग जरूर कोई रीइनकार्नेटेड गॉड किंग होगा, जैसे कि जियो सान के हैं वो एक रीइनकार्नेटेड गॉड किंग है। अब सब लोग इन सब के बारे में सोचने भी लगे होते हैं। और अब फिर हमें रिफाइन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, सिटी लॉर्ड मेंशन का, जहाँ पे लू फेंग और जियांग जियांग हू एक सामने बैठे हुए होते हैं और जियांग जियांग हू भी कहता है कि इस समय यहाँ पे ब्रदर लू ने बहुत ही अच्छी पावर का प्रदर्शन किया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पे 5 ईयर में यहीं पे रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे, और चलो अगर आपको कभी भी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। तो लू फेंग कहता है ठीक है। अब देखो लिन हुआ भी एक रूथलेस और टायरेनिकल बीइंग होता है, जैसे कि बाकी केओस पीक रेलम के बंदे होते हैं, और लू फेंग ने इसी कारण उसको मारा होता है। यहाँ पे वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ वैल्यूबल्स तो नहीं है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो कहता है ब्रदर लू है, तुमने यहाँ पे अपने हुआंग सिटी रेसिडेंस को मल्टीपल टाइम्स आगे आकर बचाया है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पूरा का पूरा हुआंग सिटी ही तुम्हारे नाम कर दूँ, और अब से यहाँ पे 20% सिटी रेसिडेंस तुम्हें पे की जाएगी और ये पूरा का पूरा हुआंग सिटी ही तुम्हारा हो जाएगा। वो कहता है क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहोगे? तो ये सुनकर लू फेंग पूरी तरह से स्टन हो जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे सिटी को ही लू फेंग को दिया जाने वाला था। और देखा जाए तो सिटी की जो रेसिडेंस फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और 20% लू फेंग को मिलने वाली थी, 80% गॉड किंग को जाने वाली थी। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि जियान जियांग हूँ, मैं यानफेंग किंगडम में बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ, इसलिए मैं हुआंग सिटी में रह तो नहीं पाऊंगा। तो वो बंदा कहता है कि ब्रदर लू ही तुम्हारी जो करंट पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मैनेज की जाए तो तुम सब ऑर्डिनेट्स को हायर कर सकते हो जो कि पूरे के पूरे हुआंग सिटी को मैनेज कर सकते हैं, और तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे नाम के अंदर रहते हुए कोई भी हुआंग सिटी पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं करेगा। जो लू फेंग कहता है ठीक है, फिर तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो जियांग वांग कहता है कि ठीक है जैसा आप कहो। अब बताया जाता है कि यहाँ पे इंटायर फायर डॉम में से 3 मेजर सिटीज़ में 189 ऑर्डिनरी सिटीज़ होती हैं, और ये सभी में से बहुत सारे बंदे पैसे निकलते हैं, और यहाँ पे लू फेंग के लिए ये वर्थ इट भी होता है। अब यहाँ पे जियांग जो हो कहता है कि जबकि हमने इस वॉर को ख़त्म कर दिया है तो हर शैडो सेक्ट अभी सिटी में ट्रैप हो चुका है, तो बताओ हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? तो लू फेंग कहता है कि क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हर शैडो सेक्ट में 2 केओस वेलम का बंदा था जो कि भाग चुका है, और अभी के मर्तबा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि उनके ट्रेजर्स को लो और क्या उनको जाने दो, उन्होंने यहाँ पे कई सारे स्लाउटर्स को किया है, उन्होंने यहाँ पे हमें बार बार ऑफेंड किया है, तो हमें क्या ही करना चाहिए? तुम्हें लगता है कि हम उन्हें जाने दे सकते हैं? तो जियांग जियांग वो कहता है कि हाँ ये तो सही है, और यहाँ पे वो ऐसे ही बात करने लगते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, उनके पास 2 केओस वेलम के बंदे हैं, क्या हम उन्हें ऑफेंड कर देंगे? अब यहाँ पे लू फेंग कह रहा था उनको मारने की बात, लेकिन ये बंदा कहता है कि उनके पास 2 केओस वेलम के बंदे हैं तो वो ऑफेंड हो सकते हैं। तो लू फेंग कहता है क्या हुआ, मैं यहाँ पे किसी से नहीं डरता। तो ये जानकर वो भी हैरान हो जाता है। और वो कहता है कि ब्रदर लू हिम, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और वो कहता है कि जैसा आप चाहे वैसा कीजिए, अब ये हुआंग सिटी आपके अंदर है। तो लू फेंग कहता है ठीक है, आपके ये मदद के लिए शुक्रिया अदा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में सोचने लगते हैं, और फिर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि कैप्चर हो चुके होते हैं, क्योंकि लू फेंग ने उन सबको कैप्चर कर लिया होता है अपनी पावर से। अब देखो लू फेंग की जो केओस वेलम की पावर होती है वो वहाँ पे पोर्टल खोल के किसी को भी बुला सकता है, मतलब मानो तो
सरेआम किडनैप भी कर सकता है। और वहाँ पे सबको किडनैप कर लिया गया होता है, सबको रख लिया गया होता है। और यहाँ पे जियांग हू सबसे कहता है कि यहाँ पे लॉर्ड लुओ के ऑर्डर पे हम तुम सारे हर्ट शैडो सेट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और तुम सबने जो मैस्केर किया है उन सब का तुम्हें बदला मिलेगा। अब ये जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिर यहाँ पे वो पूरी तरह से हालात हेल्पलेस थे क्योंकि वो कर भी नहीं सकते थे। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने दोनों केओस रेम एंचेस्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक एंचेस्टर कहता है कि इंड्योर करूँ। अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, लेकिन वो दोनों एंचेस्टर तो उन सब की बात ही नहीं सुनते हैं। जिसको जानकर तो वो जितने भी थाउजेंड्स ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं और डर में आ जाते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि अभी वो बहुत बुरी फंसे हैं। वहाँ पे उनके एंचेस्टर भी उनकी मदद नहीं करने वाले, क्योंकि उनके एंचेस्टर को भी लॉर्ड लुओ है की पावर के बारे में अंदाजा हो गया था और आखिरकार कौन ही मरना चाहेगा, वो सभी जानकर हैरान हो चुके होते हैं। अब देखो यहाँ पे लू फेंग उन सबको सजा देने वाला था जिसने सबको स्लाउटर करके मारा होता है, किसी एक को भी नहीं जाने देने वाला था। अब यहाँ पे मोरोसा कहता है मैं मास्टर मर्सीफुल है। तो यहाँ पे तुम लोग चिंता मत करो। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे लू फेंग उन सबके साथ क्या करने वाला है और आगे लू फेंग का क्या प्लान होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।